यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम एवं जय भीम। आज की जो बैठक बुलाई गई है महागठबंधन की तरफ से, वह वैशाली लोकसभा के चुनाव के लिए हम सभी के नजर में यही लग रहा है। लेकिन यह चुनाव नहीं, यह देश बचाने की और संविधान और आरक्षण बचाने का यह चुनाव है। इसमें अभी तानाशाह का जो सरकार है, इसको बदलने की हम लोगों की बारी है। जैसे तानाशाही में सरकार अभी जो कर रही है, जैसे मीडिया अभी बिक चुका है, मणिपुर चल रहा है, संविधान बदलने की जो बात है वह बार बार बीजेपी के सांसदों द्वारा और टीबी आरक्षण को पसंद नहीं करता कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया और जाएगा, खासकर किसान को गोली चलवाया जा रहा है, विपक्षी नेता को जेल में डाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है और ईडी सीबीआई को तो अपना दबदबा में रख लिए हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है अग्निवीर जैसा योजना, वह अग्निवीर योजना जो गरीब जो बच्चे तैयारी करते हैं उसका योजना है, वह 4 साल तक मात्र जो 22 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा, उसके बाद करेगा क्या? अग्निवीर वह महत्वपूर्ण योजना। तो आने वाली जो इंडिया की सरकार होगी, सबसे पहला नजर होगा कि इस अग्निवीर योजना को हटा देना। और दूसरा, सब गार्जियन यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसका बच्चा पढ़ते होंगे, कोई चीज का तैयारी करते होंगे, चाहे जनरल कंपटीशन हो या कोई भी प्रतियोगी प्रतीक्षा की, उसमें देखते होइएगा कि पेपर लीक एक सबसे बड़ी मामला है। आपका बच्चा एग्जाम हॉल में ही रहता है, लेकिन जब उसके बाहर निकलता है तो आप देखते होइएगा कि आप जनायु बाहर निकला, आप पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया। बताइए, इस पर एक बहुत बड़ी कानून आना चाहिए, क्योंकि यह आम आदमी की बात है और आम जनता की है। बेरोजगारों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है और इस पर सरकार कोई कठोर कदम, अभी तक जो भी सरकार बना है वो इस पर कोई कठोर कदम पेपर लीक जैसी संभावना मामला में नहीं है। वही सरकार यूपीएससी का पेपर लेता है तो कोई पेपर लीक नहीं होता है, लेकिन यही रेलवे, यही पुलिस, यही यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या शिक्षक प्रतियोगिता होता है तो पेपर लीक हो जाता है। बताइए क्या हुआ? 2014 से अभी वर्तमान 2024 तक भाजपा का सरकार है। 2014 में जब मनमोहन जी थे तब देश पर कर्ज था मात्र 98 लाख करोड़ रुपया, लेकिन अभी 2024 में 1,74,000 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। भाइयों बहनों, आप लोग देख रहे होइएगा, मोदी जी पिछले चुनाव, क्योंकि 2014 में हम मैट्रिक पास किए थे तो चक्कर मैदान में उनका सभा हुआ था सबसे बड़ा, तो हम भी उस समय गए थे, तो उन्होंने बोलते थे कि हम पर ईयर नौकरी दे देंगे 2-2 करोड़, लेकिन एक भी नहीं। बहाली अभी खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट का, रेलवे का, लेकिन अभी तक एक भी नहीं। 15-15 लाख कहाँ गया? कोई भी उसका सांसद अगर आता है आपके साथ वोट मांगने तो जरूर पूछिए। आप देखते रहिएगा क्यों क्या क्या किए, आप देख रहे होइएगा कि वर्तमान यह तो देश की मुद्दा था, लेकिन वैशाली लोकसभा के हम मुद्दा पर आते हैं कि वैशाली लोकसभा में क्या क्या मुद्दा है जो हम लोगों का नहीं हो पाया। तो साथियों, हम लोग को इस बार आवाज उठाना है। वैशाली में विकास के नाम पर जीरो है, जैसे बताते हैं आपको, न तो मोतीपुर चीनी मिल चालू हुआ और न इसका आवाज उठा अभी तक संसद में। आप बिहार की जनता क्या करेगा देगा? 40 में से 39 लोकसभा दिया, इस पर आज तक वैशाली लोकसभा के लिए या बिहार के लिए एक भी बैठक आपका बीजेपी के नहीं कराया। इसमें 39 सीट बिहार से दिया गया था, बोलिए दिया गया था कि नहीं? लेकिन एक भी बैठक, यही गुजरात की जब बैठक होती है तो गुजरात में IT सेल, पोर्ट जितना है वो सब बन रहा है, लेकिन बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा। हम लोग का जो प्लान पहले था उससे ज्यादा तेजी अभी हो ही रहा है। तो यह फिलहाल मोतीपुर का हो गया बात, न मुजफ्फरपुर का हवाई अड्डा चला, जब आपका सांसद बीते 10 साल से उसी का सरकार है और उसी का सांसद है, लेकिन इस सब पर एक बार मुद्दा पर भी बात नहीं उठा। न SKMCH का एम्स बनाया गया। आप बताइए, अगर SKMCH एम्स रहता तो हम लोग का 5 किलोमीटर की दूरी पर 2 रुपया में इलाज होता और दिल्ली नहीं जाना पड़ता। आप बताइए, उत्तर बिहार का, अब किसान की बात करते हैं, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सब्जी मंडी जो है हम लोगों के यहाँ लगता है। बताइए, गंज बाजार, नेवरा बाजार, इधर टेंगरा
जिम्मेदारी है, लेकिन सब्जी रखने के लिए जब किसान के उगता है टमाटर तो उसको रोड पर बिक दिया जाता है, लेकिन उसका रख रखाव के लिए कोल्ड स्टोर का आज भी न कोई नेता सोचे हैं और न विचारे हैं। इस पर एक बहुत बड़ी मुद्दा होना चाहिए। हमारे यहाँ लीची का खेती होता है, लीची का, इस पर इधर कोई भी अनुसंधान नहीं है, मिट्टी जांच भी नहीं हो रहा है। किसान का लीची जो हो रहा है वह सूखा जा रहा है। और एक और बड़ी बात आप लोग को समझिए, यह गरीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम बता रहे हैं, क्योंकि हम एक मुखिया होने के नाता हम बता रहे हैं कि पिछले 5 साल से जो प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा गांधी आवास को प्रधानमंत्री आवास में बदल दिया गया, एक भी आवास सिर्फ भारत में एक ऐसा जगह है वो मुजफ्फरपुर जिला है जो एक भी आवास 5 साल में नहीं दिया गया है और शेड्यूल भी नहीं लिया गया है। इसके लिए हम सभी मुखिया जी धरना दिए थे जंतर मंतर दिल्ली पर। आप जाइए गांव में, कहिए, आप देखते होइएगा कि एक भी घर नहीं बन रहा होगा और मुखिया जी से कभी झेलना पड़ रहा हो और गाली भी सुनना पड़ता है कि निपुतरा मुखिया से तो बनिया पहल के रहे, क्यों रहे चाहे प्रधानमंत्री आवास। और कोई भी मुखिया बचने भी नहीं जा रहा है, क्योंकि जनता की बात उठाइए, क्योंकि जनता ही आपको चुन के। एक भी आवास नहीं मिला है। अगर वह आवास मिलता तो आवास किसको मिलता? गरीब को मिलता, दलित को मिलता और बहुजन को मिलता। बताइए, कोई अमीर आदमी को, तो गरीब को इससे वंचित किया जा रहा है। एक देश में मात्र जो है वह मुजफ्फरपुर जिला है। इसीलिए साथियों, अब सवाल उठता है कि हम वोट किस मुद्दा पर दें? मोदी का बात नहीं, मुद्दा का बात होना चाहिए। आप बताइए कि हम वोट किसको दें? तो देखिए, हम सब जो विचार और विजन लेकर के चल रहे हैं, पार्टी है, सब आती है, सब, लेकिन एक मुद्दा रखिए कि हम वोट दें तो दे किसको? तो हम लोग का मुद्दा है कि जो शिक्षा पर बात करे, जो रोजगार पर बात करे, जो किसान के लिए, जो महिला के लिए बात करे। बीजेपी महिला आरक्षण कर दिया, लेकिन एक को सीट दिया है बीजेपी महिला को? बताइए, कोई भी सीट नहीं दिया है लोकसभा में। महिला की बात करें, स्कूल की बात करें, मणिपुर के लिए बात करें, लद्दाख के लिए बात करें, पहलवानों के लिए बात करें, जो अग्निवीर योजना को खत्म कर दे, पुराना पेंशन, पुराना योजना जो आर्मी में था वह लगाए, इस पर वोट करे। पेपर लीक जैसी मामला एक बहुत बड़ी मामला है। अगर हमारे सांसद भी यहाँ से अगर मुन्ना शुक्ला जी जीत करके जाते हैं तो यह संसद में जरूर बात उठाए। जो पेपर लीक जैसी मामला है, इसको एक बहुत बड़ा कानून आना चाहिए, युवा के सोच के आगे निखारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पर हम अपनी बातों को रखते हैं।